पीओके को लेकर लगातार गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले एक महीने से लगातार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लगातार हलचल है, उपद्रव चल रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वहां पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो जैक है उसके नेता कह रहे हैं कि अब हम खुद को भारत का हिस्सा बताने जा रहे हैं, खुद को भारत में मिला लेंगे, भारत में हमारी उन्नति तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने सेना को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल रजीम को यह धमकी दी है कि आने वाले 48 घंटों में अगर आपने हमारे मांगों को नहीं माना, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं की और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीलियाँ नहीं हुई, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो 15 अक्टूबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है। दर्शकों, आज चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्या 15 अक्टूबर को पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, आजाद हो जाएगा? इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जाने माने ज्योतिषी हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और बड़ा सवाल यही है कि 15 अक्टूबर की जो तारीख है, अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर समझ लेना ग्रहीय स्थिति और जो गोचर हो रहा है, खास करके जो सूर्य का गोचर है। अब गुरु अतिचारी अवस्था में सूर्य देव का जो गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि सत्ता तुरंत परिवर्तन तो नहीं, लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से बहुत बड़ा विद्रोह और जो है वर्तमान सत्ताधारियों को लेकर के। और मैं आपको बता दूं, बहुत पहले मैंने अपनी गणना के अनुसार यह बोला था, नक्षत्रों और जो है ग्रहों के अनुसार अमित जी, कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, कई हिस्से जो है अब जन आक्रोश जो है, जनता का विद्रोह और वहां पर लोगों का सत्ता के प्रति विद्रोह जो है वह नवनिर्माण कराएगा, पुनर्निर्माण कराएगा। और गुरु अतिचारी अवस्था में और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए कि इसी महीने 15 जुलाई की तिथि तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन असली खेल तो उसके बाद होने वाला है। उसके बाद क्यों? क्योंकि शनि जो है वक्री हो जाएंगे और शनि वक्री होकर के मंगल पर दृष्टि देंगे। तो 15 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक जो है स्थितियां पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की विशेष रूप से वहां की सत्ता के लिए, वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर जो है विद्रोह होगा, वहां पर जो है जन आक्रोश दिखेगा, वहां पर सत्ता को लेकर के जो है, सत्ता को पलटने को लेकर के लोग एकजुट होंगे। सिर्फ पीओके में ही नहीं, पाकिस्तान के हिस्से में भी सत्ता के विरोध में आवाजें उठ सकती हैं, आवाम जो है आवाजें उठा सकता है, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में वहां पर परिवर्तन को दिखा रहा है, सत्ता के परिवर्तन को। और अमित जी, इस इंडिया न्यूज के इस मंच से एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि आप देखिएगा कि अभी तक जो सत्ता का कमान है, कहने के लिए वहां पर जो है, वहां जो है एक सामान्य जो है सरकार राज कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे जो है आर्मी छिपी हुई है। एक बार पुनः फिर से आर्मी का सत्ता वहां पर दोहराया जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से आर्मी हैंडओवर ले सकती है सत्ता। इस स्तर पर भी ग्रह और गोचर इशारा कर रहे हैं। और 15 जुलाई, विशेष रूप से 15 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक की जो स्थितियां हैं वह बहुत भयावह हैं, खास करके जो है पीओके के हिस्से को लेकर के, वहां पर विद्रोह को लेकर के और पाकिस्तान से अपने आप को अलग करने को लेकर के। यह आवाजें और तीक्ष्ण हो सकती हैं और गहरी हो सकती हैं। लोग जो है खुल करके जो है सत्ता से लड़ाई लड़ने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आगे आ सकते हैं। अमित जी, आचार्य जीतू सिंह जी भी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है जीतू जी आपका भी स्टूडियो में। और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि 15 जुलाई जो आ रही है वो पीओके के लिए एक नया भविष्य लिखने जा रही है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने अपने एक भाषण में, जो कि देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि पीओके के लिए भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति बनती है, आप देख रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी। राकेश जी को भी जय माता दी। देखिए, पीओके है ही हमारा, तो सबसे बड़ी बात है, उसको लेने की बात तो तब होती है जब हमारा नहीं हो कोई चीज़। जब चीज़ ही हमारी है, वो जगह ही हमारी है, वो हमारे ही हक में आनी है। और दूसरी बात, अगर हम ग्रहों के हिसाब से करते हैं बात, तो राकेश जी ने जैसे कहा कि अगस्त का महीना, वाकई ही अगस्त का महीना बहुत भयंकर एक ऐसा मैसेज देने वाला महीना होता है, होगा, क्योंकि अगस्त के महीने में जो ग्रहण पड़ रहे हैं ना, 2 ग्रहण, और वो दोनों के दोनों पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। दोनों ग्रहण जो हैं पाकिस्तान को बहुत हिला करके रखने वाले हैं। और पीओके की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, हम ये तो नहीं कहेंगे कि जुलाई में ही अभी हो जाएगा, बट
2027 से पहले पहले पीओके हमारा ही रहेगा। वहाँ का जन आंदोलन जब जब कभी हुआ है या छोटा मोटा भी हुआ, उसका बेनिफिट हमेशा पाकिस्तान को मिला है। लेकिन अब की बार का जो जन आंदोलन हो रहा है, वो हर कोई, सबकी निगाहें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ है कि बस हिंदुस्तान आकर के या फिर हमारे प्रधानमंत्री जाकर के कुछ चमत्कार कर दें, और चमत्कार ही होना है। हाँ, पंगा होना है बड़ा जबरदस्त वाला, वो होना है पानी को लेकर के, जल को लेकर के। आप देखिएगा अगस्त सितंबर के अंदर इनको ऐसी एक मार फिर से मरने वाली है जो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये अपनी हरकतों से तो बाज आएगा ही नहीं। ग्रहों की सारी सिचुएशन इस समय इनको टिट फॉर टैट की सिचुएशन देती हुई नजर आ रही है। इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना और हमने ठोकरे वगैरह रहना नहीं है। तो ये एक पूरा, आप ये सोचिए, हमारे ग्रह ठोक रहे हैं आपकी वार्ताओं ने। हमारे ग्रहों की जो अवस्था है, जो सिचुएशंस हैं, भारत की कुंडली को बहुत स्ट्रांग कर रही है, हमारे डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रांग कर रही है। लेकिन उनके लिए एक, कहते हैं ना, ऐसी हड्डी बन रही है, ना इनसे निगली जाएगी ना इनसे उगली जाएगी। तो हालात इनके बद से बदतर होने वाले हैं। राकेश जी, बहुत सारे ज्योतिषियों से मेरी चर्चा होती है, विवेचना हम करते हैं, तो कुछ ज्योतिषी थे ऐसे, जीतू जी भी हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि अमित, अभी पीओके भारत में आता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा भारत को, क्योंकि पीओके की जो स्थितियां हैं, चाइना वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि पीओके चाइना, पाकिस्तान के लिए एक ढाल की तरह है। वो बीच का जो बफर जोन है, एलओसी, पीओके और पाकिस्तान, वो बीच का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को बचा कर रखता है, क्योंकि हमारे अपने लोग वहाँ पर पीओके में हैं। तो भारत उतनी सख्ती से कार्रवाई वहाँ नहीं करता, क्योंकि सारे जो हैं वो सारे भारतीय हैं वहाँ पर, चाहे पंजाबी मूल के लोग हों, चाहे मुस्लिम मूल के लोग हों, सब बहुतायत यहीं के हैं और वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो ढाल है पाकिस्तान को ज़्यादा दिन बचा पाएगी, या राजनाथ सिंह ने जो कहा था उसके हिसाब से स्थितियाँ प्रबल हो रही हैं कि भारत को सख्ती दिखानी पड़ेगी तब पीओके आज़ाद होगा, या खुद ब खुद हो जाएगा? अमित जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो मतलब वह स्थिति हो गई जैसे पुराने समय में जो है, जब धर्म शास्त्रार्थ होता था तो मन की बातें पढ़ करके प्रश्न को रखा जाता था। आपने मेरे मन का जो है प्रश्न किया है, मैं मस्तिष्क में यही मनन कर रहा था। आपको बता दें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, और मेरे साथ श्रेष्ठ हैं मातृत्व रूप में आदरणीय जीतू जी हैं, और मैं उनकी भी जो है स्नेह और आशीर्वाद चाहूँगा, तुष्टि भी चाहूँगा। जो स्थितियां ग्रहीय रूप से हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह ने जो कहा उसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हम गुरु प्रधान देश हैं, लेकिन यह ना भूलें अब कि गुरु अतिचारी है, और गुरु की राशि में ही शनि बैठा हुआ है, प्रबल कुटिलता देता है। अमित जी, यही गुरु जब अपने घर में रहता है और अतिचारी ना रहकर सामान्य चाल में रहता है तो यह झुकने की कला देता है। हम इंतजार करते हैं जब तक, वो कहा है ना गांधी जी ने कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल को भी आगे कर दे, तो गुरु के सामान्य प्रभाव में हम यही प्रभाव दिखाते हैं। और अब कई बार हमने दिखाया है, हमने जो है निवेदन किया है, पाकिस्तान को भी मित्रवत निवेदन किया है कि भाई सुधर जाइए, हमारे ऊपर इस तरीके की ना चीजें करिए, षड्यंत्र